ये खूबसूरत लड़की को एक साथ 6 बॉयफ्रेंड रखती है और सभी के साथ एक एक रात मौज मस्ती करती है। लेकिन एक दिन जब सभी पति एक साथ उसे उनके घर मिलने आते हैं, फिर पकड़े जाने के डर से लड़की क्या करती है, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखे। मरियम आज अपनी बहन सोफी की छठी शादी के लिए उसके गांव आई हुई थी। सोफी जो पहले से ही 5 शादियां कर चुकी थी, अब छठी बार शादी कर रही थी। उसकी हर शादी एक अलग दिन और मकसद के लिए थी। सोफी के हर पति को एक दिन दिया गया था। पहला पति सैलून चलाता था और सोफी मंगलवार को उसके साथ रहती थी। दूसरा पति गार्ड था और वह बुधवार को आता था। तीसरा पति फौजी था जो ज्यादातर लड़ाई पर रहता था और गुरुवार का दिन उसका था। चौथा पति व्यापारी था जो शुक्रवार को आता था। 5वां पति जेल में था और शनिवार का दिन उसका था। अब छठे पति एक लेखक था जिनसे सोफी रविवार को समय बिताने वाली थी। सोफी ने ये शादियां इसलिए की ताकि वह अलग अलग पतियों से पैसे और सुख सुविधाएं ले सके। उसे किसी एक पति को भी सच बताने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने हर किसी से झूठ बोला था। शादी के कुछ दिनों बाद सोफी खिड़की से एक नए आदमी सैम को देखती है। उसे सैम बहुत पसंद आता है। मरियम बताती है कि वह गांव का नया वैद्य है और अविवाहित है। सैम को हासिल करने के लिए सोफी बीमार होने का नाटक करती है और मरियम उसे बुलाने चली जाती है। सैम पहले से ही रेसी नाम की एक लड़की के घर था जो उससे शादी करना चाहती थी। जल्द ही सैम सोफी के घर आता है और दोनों में बातें होने लगती हैं। सैम को भी सोफी पसंद आ जाती है। इसी बीच सोफी के पुराने पति जैसे सैलून वाला, व्यापारी और गार्ड गांव में वापस आकर आपस में बातें करने लगते हैं। सबको धीरे धीरे यह शक होने लगता है कि सोफी के लाल घर में कुछ गड़बड़ है। एक दिन सोफी का कैदी पति जेल से रिहा होकर अचानक घर आ जाता है। उसी समय उसका व्यापारी और सैलून वाला पति भी घर पर होते हैं। सोफी बहाने बनाकर सबको अलग अलग जगह छिपा देती है। अचानक रेसी भी सोफी के घर पहुंचती है और सैम के बारे में बातें करने लगती है। इसी बीच सैम भी सोफी से मिलने आता है। सबके एक ही जगह होने से सोफी का झूठ पकड़ा जाने वाला होता है। अपने झूठ को छिपाने के लिए वह घर में आग लगा देती है। आग लगने से गांव में हड़कंप मच जाता है। पुलिस और गांव वाले सभी को बचाते हैं। सोफी के सारे पति अब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। सबको पता चलता है कि सोफी ने सभी को धोखा दिया है। गांव का सरदार मामले को सुलझाने आता है। सरदार के सामने सोफी बहाने बनाती है कि उसने मजबूरी में ये सब किया, लेकिन उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। फिर सरदार ने सोफी को शाम को अपने घर आने को कहा और वहां जो भी फैसला किया जाएगा वही मान्य रहेगा। शाम को जब मरियम उनके घर गई तो सरदार उन्हें कहता है कि तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी और अगर तुम्हें उनसे बचना हो तो तुम्हें मैं जैसा बोलता हूं वैसा करना होगा। ये बात सुनकर मरियम मान जाती है। फिर सरदार मरियम के सारे कपड़े उतार देता है और अपने जिस्म की प्यास बुझाता है। फिर सरदार जब जब मरियम से मिलता है तो दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं।